आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर देंगे तभी कर पाएंगे जब आप बेल आइकन दबा करके रखेंगे और उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सुबह की इस वीडियो में आप सभी लोगों को तमाम भर्तियों की अपडेट्स प्रदान करेगा और आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देते हैं। कल शाम की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को कराने से थोड़ा सा कतरा रहा है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि 2018 में बहुत सारे विषयों को लेकर के विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रकार से लोक सेवा आयोग का पेपर आउट हुआ था और इस भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे थे कि सचिव महोदया को जेल तक जाना पड़ गया था, है ना। तो अब इन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अधिकारी भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं और शासन तो पहले से ही सख्त है, ठीक है। और 2018 के जितने भी मैटर थे उनको धीरे धीरे अब लगभग सट आउट कर ही लिया गया है और यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से जिस तरीके से निर्देश प्राप्त करने के बाद तत्काल इसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या ये भर्ती आपकी लोक सेवा आयोग से ही जारी होगी। तो कल की डेट में इस चीज़ को कंफर्म करने का पूरा प्रयत्न किया गया कि आखिर लोक सेवा आयोग जारी करेगा या आपका नया आयोग जारी करेगा, आखिर ये भर्ती जारी कब होगी। मैंने आप सभी लोगों से इस बात को लेकर के एक जानकारी दी थी और बताया था आप सभी लोगों को कि आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इससे संबंधित जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रश्न जो है इस मुद्दे को विधानसभा में उठाइए। और उन्हीं सारी चीज़ों का प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने स्वयं विधानसभा में इस चीज़ को बताया भी है कि एलटी ग्रेड में कितने पद खाली हैं, जीआईसी में कितने खाली हैं, टीजीटी पीजीटी में कितने खाली हैं, पूरे पदों का आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कौन जारी करेगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये लोक सेवा आयोग से ही आएगा। अभी तक लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर के जो है जद्दोजहद में लगे हुए थे कि हम इसको 1 टीयर नहीं 2 टीयर कराएंगे। शासन इस पर सहमत नहीं हुआ तो 1 टीयर पे ही सहमति बनती हुई दिख रही है, ठीक है, कि एलटी ग्रेड आपका एक चरण में ही होना है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि समूह ग के अंतर्गत आने वाली समस्त भर्तियों से समूह ग और घ योगी सरकार पहले ही इंटरव्यू समाप्त कर चुकी है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को विज्ञापन का इंतजार है, चूँकि पदों का पूरा विवरण जारी हो चुका है। अब विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर इतने कम पदों पर क्या विज्ञापन आएगा। जी नहीं, इतने कम पदों का विज्ञापन नहीं आएगा। ये नए अधियाचित पद हैं, ठीक है ना, जो नए विद्यालयों को मान्यताएं मिली हैं, क्योंकि 2300 से ऊपर के राजकीय विद्यालय हैं, 5000 से ऊपर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए जो नए अध्याचन हैं, जो नए पद सृजित हुए हैं, ठीक है, उन सारे पदों का विवरण दिया गया है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है 3rd क्लास और 4th क्लास के भी कर्मचारियों को पूरे पदों का विवरण दिया गया है। तो बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और इस पर भर्ती प्रक्रिया को कब से स्टार्ट किया जाएगा उसकी पूरी अपडेट आप सभी लोगों को इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। कल की डेट में एक जिम्मेदार शख्स से जो कि शासन में अच्छी खासी पैठ रखते हैं उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्हें आप पूर्व मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के नाम से जानते हैं। ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के विधायक हैं और इनके आवास पर जाकर के हम लोगों ने जब मुलाकात की तो सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट किया इनसे और इनको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद इनसे रिक्वेस्ट की गई कि इस तमाम मुद्दों को लेकर के आप सीएम सर से बात करें और विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी कराएं। इस पर उनका स्पष्ट जवाब था कि विज्ञापन के संबंध में बातचीत कर ली गई है और शासन तैयारियों में लगा हुआ है और विज्ञापन इसका शीघ्र जारी होगा। चूँकि जिस प्रकार से नए आयोग को लेकर के शासन की गंभीरता
और जिस प्रकार से नए आयोग को लेकर के कार्य हो रहे हैं, कहते नहीं है कि 9 दिन में चले 2.5 कोस, है ना। तो वही परिस्थितियां आप सभी लोगों को नए आयोग के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेंगी। अगर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ गया होता तो आयोग भी आपका अस्तित्व में आ गया होता। इसी के लिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया आपकी 31 मार्च तक कंप्लीट कर ली जाएगी, इसका आश्वासन जो है अधिकारियों ने भी दिया है और इसका आश्वासन हमें शासन से भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बहुत जल्दी ही नया आयोग देखने के लिए मिलेगा और नए आयोग के माध्यम से ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट, साथ ही साथ आप लोगों को तमाम उन भर्तियों के अपडेट्स भी प्राप्त हो जाएंगे जिसकी तैयारियां आप सभी लोग कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शिक्षक भर्ती की का एग्ज़ाम है, आप लोगों को एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा कब? लगभग अगस्त महीने में, ठीक है ना। अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इसका आयोजन किया जा सकता है। अब बात करते हैं आपके पीसीएस 2023 के विज्ञापन को लेकर के। तो 173 पदों का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और चूंकि विद्यार्थियों के मन में इस बात की भी आशंका है कि क्या इतने कम पद रहेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पद इतने कम नहीं रहेंगे। पदों की संख्या लगभग 375 तक जाएगी, ठीक है ना। पद बढ़ेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी लोग। और जब तक आपका मेंस होगा आपके इस वैकेंसी में काफ़ी सारे पद बढ़ चुके होंगे, ठीक। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती का, तो लोक सेवा के सचिव महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया था लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया है। आज की डेट में पुनः प्रयास किया जाएगा कि उनसे मिलने का वक्त मांगा जाए और वो मिलने का वक्त दें, या तो वो मिल लें या तो अध्यक्ष महोदय मिल लें। प्रयास यही किया जाएगा कि उनसे सीधी वार्ता हो ताकि हर चीज़ को स्पष्ट किया जा सके, ठीक है। एलटी ग्रेड में 2018 की कई विषयों की प्रतीक्षा सूची के इंतजार में विद्यार्थी भी हैं और प्रतीक्षा सूची को जारी कराने के संबंध में भी वार्ता की गई थी और इसके संबंध में भी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और इसे किसी भी दिन आपका जारी किया जा सकता है, क्योंकि अब आहर्ता का जो विवाद था कला विषय को लेकर के, नॉन बीएड वाला इशू, वो लोक सेवा आयोग के स्तर पर समाप्त कर दिया गया है और शासन को सहमति के लिए फाइल भेज दी गई है। जहाँ तक सहमति मिलने का सवाल है, जहाँ तक आंसर मिलने का सवाल है, पूरा उम्मीद है कि आज या कल की डेट में जो है ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। शासन की तरफ से पत्र आदि जारी हो सकते हैं। कई सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी चाहिए। हम लोग जो है मतलब नौकरी में आए हुए थे और हम लोगों का जो है बाइकाट कर दिया गया, हम लोगों को हटा दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी अगर बाधा बनी तो लोक सेवा आयोग की राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली बनी, ठीक है। और उसमें स्पष्टता लिखा है कि आपको प्रशिक्षित भी होना पड़ेगा और आपके पास एसेंशियल डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप एक अध्यापक बन सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के विद्यार्थी को बीएड से राहत मिलने की संभावना फिलहाल तो ना के बराबर है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में, ठीक। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी कराने के संबंध में हम लोगों ने एड़ी चुटी का जोर लगाया हुआ है और शासन के स्तर से भी पदों का विवरण जारी कराया गया है और साथ ही साथ आप सभी लोगों को इस बात की भी जानकारी दी गई है कि कितने पद आपके रिक्त हैं। लगभग 35,000 पद, 35,000 पोस्ट एडेड और आपके अर्धशासकीय, साथ ही साथ आपके एलटी जीआईसी आदि में खाली हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पद बहुत हैं और जाहिर सी बात है कि इतने पदों की कमी होने के बाद नए शैक्षिक सत्र में आप सभी लोगों को अध्यापकों की ही कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 491 विद्यार्थियों 491 कॉलेजों को जीआईसी की मान्यता देना और वहाँ पे पद सृजित करना और भी विकट परिस्थितियों को जन्म देता है, ठीक है। लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशरी है, क्यों? क्योंकि उन्हें पद अधिक मिलेंगे, हर विषय में पद अधिक मिलेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होने पाएंगी कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की आशंकाओं का सामना करना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। कल की डेट में इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियों के माध्यम से यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के कुछ वाद विवाद भी देखने के लिए मिला है विधानसभा में।
और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस बात को क्लियर किया गया है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 30,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल में नई सिपाहियों की भर्ती आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। इंतजार आप लोगों का इसी महीने समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया चल रही है ये कब से स्टार्ट होगी, कब मेधा सूची आएगी, कब आपका शासनादेश जारी होगा। तो इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है वो 12 मार्च के बाद से स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ना। आज कोई बोर्ड परीक्षा है नहीं और जो है दूसरी टाइम में इंटर का इतिहास का पेपर है। तो थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन कहते नहीं है कि मतलब जिम्मेदारियां तो जिम्मेदारियां होती हैं। विद्यार्थियों के मन में एक ये भी आशंका घर कर गई है कि किस तरीके से हमारी स्थितियां बदलेंगी, किस तरीके से विज्ञापन जारी होंगे, कब हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 100% जून महीने में। जून से जुलाई नहीं होगा, इसलिए आप सभी लोग तैयारियों में जुट जाइए। पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। भले ही लोग कहते रहें कि पद नहीं बढ़े हैं, एक भी पोस्ट नहीं बढ़ी है, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई गई है। पहला। दूसरा ये कि नए विज्ञापन के सिलसिले में भी कार्य शुरू हो चुका है और जो सूचना प्राप्त हुई है कि इसके संबंध में जो नया आयोग है जिसमें चयन प्रक्रिया को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, और उस आयोग का कार्य किस तरीके से कार्यविधि होगी उनकी, ये पूरी स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को 10-12 मार्च तक देखने के लिए मिल जाएगी। इसके संबंध में जो अधिसूचना है, जो शासनादेश है, बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। ठीक, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी टीटी के संबंध में। यूपी टेट के विज्ञापन के लिए विद्यार्थी परेशान है कि यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी टेट का विज्ञापन आपका तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपके बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने इस बात को लेकर के जो है किया था मुकदमा, रिट की थी कि हमको ये जानकारी दी जाए कि जूनियर लेवल में प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन किया जाता है, ऐसा कैसे। इसमें एनसीटीई की गाइडलाइन है, ठीक है, कि 50% सीटें, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो 50% सीटें जो है वो उन्होंने भरना है प्रमोशन के माध्यम से और 50% सीटों को भरना है उन्होंने सीधी परीक्षा के माध्यम से। ठीक, तो ये चीज़ें ही रहीं और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आर्डर अपना जारी कर दिया है। बात करेंगे 6800 की मामले को लेकर के। तो 6800 का जो मामला है, चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब कोई भी पद उसमें शेष नहीं है, इसलिए उसमें अब जो चीज़ें हैं कि जो कोर्ट का आदेश आया है 1 नंबर के कॉमन को लेकर के और विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों की विजय हुई है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, साथ ही साथ 72,825 नए विज्ञापन की काउंसलिंग के संबंध में जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में उस याचिका से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपनी पूरी डिटेल भेज करके पूरी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स आदि प्राप्त करना है, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल की। यूपी ट्रिपल में इस समय काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे लेखपाल का परिणाम बना करके तैयार कर लिया गया है। अब आप लोगों को पहला जो विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है वो वीडियो का ही मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो री एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट होगी और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों का, चूँकि शासन ने अभी उस फर्म की जांच कराने के आदेश दिए हैं कि इस फर्म का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। जांच की रिपोर्ट 4 दिन के भीतर जो है शासन को सौंपने की बात कही गई है, जो कमेटी बनाई गई है, और ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आपके वीडियो री एग्ज़ाम के शेड्यूल की पूरी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। ठीक, और मार्च तक आप सभी लोगों को 1-2 हियरिंग, चूँकि आज की डेट में आप लोगों को
एक दो हियरिंग देखने के लिए मिलने वाली है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। साथ ही साथ वीडियो के और लेखपाल के संबंध में भी कुछ याचिकाएं हैं, और वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों का मार्च में ही अनाउंस हो जाएगा कि कब कराना है इनको, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों को में लगे रहिए और तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और चिंता मुक्त हो जाइए कि पद नहीं है, पदों का विवरण जारी हो गया, प्रयास किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके LT ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता में जिस प्रकार से एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद की स्थितियां थी, वो विवाद की स्थितियां अब समाप्त हो रही हैं, इसलिए आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए, ठीक है। प्रयास हम लोगों का, एफर्ट हम लोगों का, मेहनत आप लोगों की इक्वल टू सक्सेस, यही मूल मंत्र है, ठीक। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।